माफिया है कि नहीं? न्यायालय भी है, अतीक माफिया है कि नहीं? न्यायालय उसकी जिम्मेदारी। तो आप माफिया नहीं मानते? आप माफिया नहीं? माफिया के साथ माफिया अगर आप सरकार, अतीक को माफिया मानते हैं कि नहीं? हम नहीं पूरा सिविल लाइन और पूरा इतिहास गवाह है अतीक अहमद की गुंडई से। सुनिए, ऐसा है, सुनिए, सुन लीजिए, बहुत देर से सुन रहे तो सुन लीजिए। हमारे बाप दादा यहीं इलाहाबाद में पैदा हुए हैं, बहुत पुराना इतिहास रहा है। अब उल्टा डाला जा रहा है तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा होगा। आज इतने अपराधी हैं जो क्षत्रिय समाज से हैं, बहुत लंबी फेरिस्त है, धार्मिक नहीं। क्या उनके साथ कब न्याय होगा? तो वकील धर्म क्षत्रिय मुस्लिम क्या है? नहीं, धर्म क्यों आ रहा है बीच में? जो मारा गया वो माफिया है, ये शक है अतीक माफिया था कि नहीं? अपराधी है तो अपराधी के साथ, अतीक माफिया था कि नहीं था? अपराधी अगर कोई अपराध करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। अतीक माफिया है कि नहीं? न्यायालय भी है, अतीक माफिया है कि नहीं? न्यायालय उसकी जिम्मेदारी। तो आप माफिया नहीं मानते? हाँ? आप माफिया नहीं? माफिया के साथ माफिया अगर आप सरकार, अतीक को माफिया मानते हैं कि नहीं? हम नहीं अतीक को कहे, अपिया कहे। साफ सीसीटीवी में जो तस्वीरें दिखी असद अहमद की, उसको मानते हैं? गुंडा अगर कोई किसी को हत्या करता है उसके साथ गलत हो रहे, मैं माफिया माना, मगर जो अपराधी है उसके साथ अपराध हो रहा है तो उसके साथ अपराध हो, मगर पूरे जो अपराधी हैं उनको जड़ से खत्म किया जाए ना। तक किया पाकिस्तान का लिंक भी निकला है, अतीक ने स्वयं कबूल किया है। और वही नहीं, ड्रोन से पंजाब में पाया जा रहा है। और ये बात सही है, कानून में ही जो पुलिस है कोई धर्म नहीं देख रही, अपराधी को अपराधी मान करके इनकाउंटर करती है। आज ये करें धर्म दिख रहा है, विकास दुबे को सरेआम मारा गया था, उस समय क्यों नहीं धर्म दिखा था किसी को? अपराधी केवल दिखते हैं, धर्म कहीं नहीं दिखता है, धर्म कोई नहीं है। अरे आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है? अरे हम कहीं सबने बोला, आप मुसलमान हैं, आप खड़े हैं, आपको कोई आके मार दे रहा है? आप जब किसी का घर उजाड़ेंगे तभी तो कोई आप पे हमला करेगा। पूरा सिविल लाइन और पूरा इतिहास गवाह है अतीक अहमद की गुंडई से। सुनिए, ऐसा है, सुनिए, सुन लीजिए, बहुत देर से सुन रहे तो सुन लीजिए। हमारे बाप दादा यहीं इलाहाबाद में पैदा हुए हैं, बहुत पुराना इतिहास रहा है। अब उल्टा डाला जा रहा है तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा होगा। अगर दूसरे के लड़के को मारोगे, राहिल हसन बहुत अच्छा काम किया, हिंदू हैं बोल रहे हैं, राहिल हसन हमारा सगा भाई है, उसने मिसाल कायम की है बोल के कि हम उसने भाई की लाश नहीं लेंगे। आप कैसे पैरवी कर रहे हैं गुलाम की? राहिल एक अच्छा इंसान है, हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम की हमेशा से वो करते हैं। अगर आप बात करेंगे कसाब वाली बुद्धि की, फाड़ के रख दिया जाएगा सबको, ठीक है? यही व्यापारी परेशान था, इधर करिए, मैं भी व्यापार मंडल के ही घर से हूँ, एक मिनट। यही व्यापारी परेशान था सिविल लाइन का, ठीक है? आप यहाँ की चाह रहे हैं कि ये सब जितने व्यापारी हैं सब मुंह दबाए रहे हैं, यहाँ पैरवी करने आ रहे हैं। ये अभी आप कौन सवाल किया था कि कहाँ थी इंटेलिजेंस जब उमेश पाल पे गोली चली? तो एक बात बताइए, गोली चलती है तो बता के पहले आपको आएंगे कि हम जा रहे हैं मारने गोली, हाँ? और जिस समय गोली और अभी भी आप प्रूफ मार, वो कहाँ गए? हम बता दें आपको भैया, देखिए। हाँ बताइए यूथ। और सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए, सुनिए। ये अखिलेश यादव वाला आप में लग रहा है खून बलबला रहा है। अखिलेश यादव ऐसे ही उछलते हैं, मैं पेशे से रंगकर्मी हूँ। सुन लीजिए, ये देखो अखिलेश यादव चेला भेजे हैं, ओवैसी चेला भेजे हैं, अपना चेला भेजे हैं। रुके। ये जो कह रहे हैं योगी जी सांसद भवन में रोते थे, इसीलिए रोते थे कि सपा की सरकार गुंडों की सरकार थी। ये ठीक कह रहे हैं, योगी जी रोए थे। आपको बता दूं, सुन लीजिए, मैं पेशे से एक रंगकर्मी हूँ और 22 तारीख को मेरा लखनऊ से दावत आया है मेरे भाई के यहाँ से ईद मनाने का। ये जो ये फैला रहे हैं ना भाईचारा, ये जो बिन बजा रहे हैं, पिटा रहे हैं, ये कुछ नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है। कभी मुसलमान को मत जोड़िए आप, ठीक है? राहिल हसन भाई है हमारा, सबका भाई। आप कैसे बोल रहे हैं, आप गुंडई को मुसलमान से जोड़ रहे हैं? मेरा भी भाई है मुसलमान कभी ऐसा नहीं कोई क्रिमिनल है। लेकिन ये जो आप ये बना रहे, विकास दुबे कौन था? ब्राह्मण था, हिंदू था, मारा नहीं योगी ने दौड़ा के। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं बोल रहा हूँ अच्छा हुआ।
और ये अभी आप लोग सीखिए। और ये अखिलेश यादव की राजनीति खत्म हो रही है। वैसे मैं बीजेपी में कहीं किसी भी पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं हूँ, लेकिन अब छनछनी इसलिए मच रही है, राजनीति हो रही है खत्म। निकाय चुनाव आया है, फिर डंका बजेगा, 2024 में फिर सरकार लौटेगी। खलबली मची है, मैं 15 मिनट से सुन रहा था। तो क्या करें, यही खलबली मची है। अब धीरे धीरे सब जाएंगे, अभी 2-4 और बड़े नाम हैं, सब जाएंगे। का जो चुनाव है उसी के लिए हो रहा है कि भाईचारा खत्म हो जाए, वोट कोई भाईचारा कैसे खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? अभी यहाँ कोई मुस्लिम भाई खड़े थे, अपना नाम रईस बता रहे थे, कैसे भाईचारा? आके कोई उनको मार दिया 2 तमाचा? किस मुसलमान के घर में जाके, किस यहाँ इतने मुसलमान भाई कॉफी हाउस पे आते हैं, कौन आके किसको झापड़ खींच के मार देता है? कौन किसको मार देता है? ये हमको भी वही कॉफी पिलाते हैं, मुसलमान भाई को भी कॉफी पिलाते हैं। ये जो भाईचारा तोड़ने की बात है केवल नेता करते हैं। समाजवादी पार्टी जो कह रही है इनकाउंटर ही न्याय हो सकता है क्या? अरे मेरे काउंटर, आप पहले आप साबित करिए। अभी जांच आयोग बैठेगी उस पे, इनकाउंटर जो हुआ है, जब वो आएगी तब बताया जाएगा कि क्या हुआ था, इनकाउंटर हुआ था क्या। आप पहले कैसे कह सकते हैं? इनकाउंटर है और इनकाउंटर अभी से नहीं हो रहा है इसका। के पास गूगल वाली सैटेलाइट है ना, तो वो अखिलेश जी पहले अपनी किस्मत देख लें। अखिलेश जी अपनी पहले किस्मत के अखिलेश जी को खुद बताना चाहिए देख करके कि कैसे हुआ एनकाउंटर यहाँ पे। गूगल वाले सैटेलाइट से अपना देख के बता दें। अखिलेश जी को तो इतनी राजनीति नहीं है कि कहने का सिर्फ ये मतलब है मेरा कि करना है प्रदेश की राजनीति। दिखा रहे हो नाली नाला पार्षद का काम है, अखिलेश का काम नहीं है। तो इसलिए अखिलेश को राजनीति करनी ही नहीं। और मैं आपको फिर बोल दूं, भाजपा में भी सुधार की बहुत जरूरत है। एक पक्ष से बात नहीं कर रहे हैं, यूथ हैं। तो ये जो यहाँ ये भड़काऊ भाषण, यहाँ अभी 2 मिनट खड़े थे, कहाँ चले गए? क्या मेरी गर्मी देख के लग रहा है चले गए वो यहाँ? नहीं आप नहीं, अभी यहाँ एक जन थे, बड़ा मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। चले जाओ, जितने भी मुसलमान देश हैं भारत के अलावा, जाके वहाँ पता कर लो मुसलमान कैसा है। मानते हैं कि एक बेहतरीन आर्टिस्ट है। जो कोशिश हो रही है, कहा जा रहा माफिया मारा गया है, मगर विधवा विलाप जो है विपक्ष के घरों में शुरू हो गया है। क्यों? कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि एक आतंकवादी मारा जाता है तो उसमें धर्म नहीं ढूंढते, लेकिन अतीक अहमद के साथ ये स्थितियां आ गई हैं तो लोग धर्म ढूंढने लगे हैं। बस ये है, वहाँ पे भाईचारा हिंदू मुस्लिम का ताजिंदगी रहा है और रहेगा। वो चाहे वो मेरे क्या होली पे आएंगे, मेरे क्या गुजिया खाएंगे, हम क्या ईद में जाकर सेवैयां खाएंगे, वो भाईचारा मेंटेन रहेगा। इसमें भाईचारा जो बाबा बुलडोजर मॉडल ले आए हैं, क्या जो लोग आरोप लगाते हैं, कहते हैं मुजरिम जो है, जिसने गुनाह किया है वो मुजरिम है, पूरे घर को सजा देना ये क्या ठीक है? घर गिरा दिया जाता है। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि हमको मालूम है कि मेरा भाई गलत काम करके पैसा ला रहा है, तो मैं उसमें भागीदार बन रहा हूँ कि नहीं? मुझे विरोध करना चाहिए। मैंने उस समय विरोध नहीं किया, लेकिन जब मेरा घर गिरने लगा तो मैं सपोर्ट में खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मतलब डूब रहा है, दूध में मलाई सभी ने चाटी, और जब दूध का गिलास गिर गया तो रोने लगे। देखिए सबकी राजनीति। एक मिनट आप फिर बोले ही। अभी बात हो रही थी, ये दुकानदार सिविल लाइन के हैं, ठीक? सिविल लाइन में लोग बताते हैं कि अतीक गुंडा टैक्स लेते थे, तो ये भी दुकानदार हैं। तो सारे लोग उनके खिलाफ जब कार्रवाई कर रहे हैं, तो जब डर नहीं है, भयभीत कोई नहीं है, जनता दुकानदार नहीं भयभीत है, तो इनके साथ अन्याय हुआ है तो एप्लीकेशन डाले ना कि हमसे भी गुंडा टैक्स लिए थे। हाँ देखिए, जैसे आप जो बोल रहे थे ना कि एनकाउंटर ही क्यों, वो मतलब एक वो समाजवादी पार्टी कह रही है कि एनकाउंटर ही क्यों हमारे लिए जरूरी है। देखिए जब उमेश पाल जी की हत्या हुई, 2 पुलिस वाले साथ में थे, सारे लोग ने मिलकर गोली मार दी। उस टाइम पे कोई ये नहीं बोला ना कि गोली पुलिस वालों को भी मार दी गई है, भाई उनको भी तो गोली लगी। अब वही पुलिस वाले अगर पलट के उनको असद को मार दिया, तब जब बोला जा रहा है कि भाई तब फर्जी किस बात के लिए? आपके भाई को अगर मारा जाएगा, पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, ठीक है? पुलिस वाले आपस में सब भाई हैं, उनके भाई को मारा गया, पुलिस वाला पलट के उसको भी मार दिया, खत्म। हमारे भाई को मारा, हम भी मार दिए। अब उसमें बोलने वाली बात ही नहीं है। किस बात के लिए बोला जा रहा है एनकाउंटर किया जा रहा है? आपके लिए, अच्छे के लिए किया जा रहा है ना एनकाउंटर। आप तो हमेशा कहते हो हमको न्याय नहीं मिलता, देर लगती है। न्याय तुरंत मिल गया, अब किस बात की आपको दिक्कत हो रही है? न्याय जब आपको तुरंत मिल रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है, न्याय देर में मिले तो आपको दिक्कत होगी। ये बात सोचिए ना। मगर न्यायालय दे तो ठीक ना, वो कह रहे हैं गोली न्याय देने लग गई है। तो गोली, अरे गोली न्यायालय का इंतजार करेगी क्या? उमेश पाल जी की हत्या हुई थी तब भी क्या न्यायालय वहां पे था? गोली निकल के उनको फाड़ते हुए निकल गई।
दिक्कत क्या है? आपको आपके सामने से गोली चलेगी, आप उसका रिवर्ट बैक करोगे ना, खत्म बात। आप रिवर्ट बैक करोगे ही, आप भी गोली चलाओगे। अब आपको खड़े होकर सामने से कोई गोली मार रहा है, आप नहीं मारोगे। हमको नहीं मालूम है कि क्या हुआ है, हमारे सामने जो साक्ष्य है, जो सामने हम देख रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं। हमारे साथ गलत हुआ तो उनके साथ गलत हो गया, खत्म। अब वो नहीं है, ये हमारी जीत है बस। मगर ये जो देखिए विधवा विलाप का जो सिलसिला शुरू हो गया, देखिए हमेशा जब देखिए वो होता है ना, जब बर्तन गिरते हैं तो कई बर्तन गिरते हैं तो आवाज करते हैं, ये वही चीज है। एक बर्तन गिरा है तो कई बर्तन गिर के अब आवाज करने लगे हैं। जब कभी अभी उमेश पाल जी की हत्या हुई थी, तब जो अब जिनके जो अलग पार्टी वाले हैं वो विधवा विलाप कर रहे थे, नहीं कर रहे थे ना, लेकिन अब उनके साइड का कोई गया है तब अब विधवा विलाप चालू हो गया है। अच्छा, इस देश में क्यों इस तरीके की तस्वीरें दिखती हैं? जैसे ही कोई आतंकी मारा जाए, कोई माफिया मारा जाए, तुरंत उसकी धर्म जाति ढूंढने लग जाते हैं। अखिलेश यादव विपक्ष के चक्कर में, विपक्ष के, जब विपक्ष इतना कमज़ोर हो जाएगा, चूड़ी पहनने का काम करेगा तो ऐसे ही होगा। विपक्ष अटल जी के समय में भी था, वो विपक्ष होता है, समझ रहे हैं। और हमेशा देश को आगे जो है ना, पक्ष नहीं विपक्ष ले जाता है। देखिए, इस कांड से एक घटना तो हुई ही है। अभी तक पूरे भारत में एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी पप्पू बन के घूम रही थी। अब उत्तर प्रदेश में योगी जी के प्रबंधन ने सारी राजनीतिक पार्टियों को मुर्गा बना दिया है। तो जब सारी राजनीतिक पार्टियां मुर्गा बन गई हैं तो उनको इनकाउंटर फर्जी दिखेगा, किसी को इनकाउंटर फेक दिखेगा। इस तरीके की घटिया हरकतें ट्वीट कर करके जब लोग दे रहे हैं तो सब जानते हैं कि उनकी मानसिकता एक्चुअली है क्या। 24 के चुनाव के पहले का डर, अरे पंकज नहीं, देखिए, इसीलिए बली चुनाव के पहले की डर एक्चुअली जो वो कह रहे हैं ना, डर उनको है। उनको 24 के चुनाव का भी डर है, उन्हें निकाय चुनाव का भी डर है। इसीलिए वो उनके नाम पर कह रहे हैं कि उनको डर है। अगर उनको डर होता तो दूसरे स्टेप उठाते, वो मुसलमानों का वोट मांगने के चक्कर में कुछ और करते। उन्हें वोट की राजनीति नहीं करनी है, उन्हें सुरक्षित समाज, स्वच्छ समाज बनाना है, उन्हें वातावरण अच्छा बनाना है, वो इसकी राजनीति कर रहे हैं। अतीक के आतंक की बात करें तो आप लोग प्रयागराज से कैसा माहौल रहा करता था? देखिए, अतीक के आतंक में जैसा कई लोग कहते हैं, वो अपराध में कदम रख चुके थे। वो कहीं भी किसी की हत्या, किसी की कोई भी चीज़ें उनके लिए आम हो गई थी। ये अपराध में तो उनका प्रवेश था ही, उसका दंड उनको ये मिलना था। हम जितने सालों से यहाँ पर देख रहे हैं, कई जगह घटनाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन कभी भी आम लोगों पर, जैसे हमारे यहाँ कभी भी अतीक का आतंक मुझे नहीं मिला, लेकिन हत्या और ऐसी चीज़ें हमें बाहर बहुत देखने को मिली हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। पूछने की आवश्यकता ही नहीं। जब अगले ने कल खुद कह दिया मीडिया के सामने कि सब मेरी वजह से हुआ है, हाँ, ये बात भी बस है। तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है। जब आप अगले ने एक्सेप्ट कर लिया कि सब मेरी वजह से है, तो बात खत्म हो जाती है। मगर वो ये भी तो कह रहे हैं एक बार आए तो बताएंगे, फिर धमकी दिया उन्होंने, धमकी तो आ जाए। अरे बताएं, देखिए आ जाए, बताएं। देखिए, यही कहते हैं ना, भाईचारा दिखा रहे थे अब्दुल कलाम, और ये लोग जो विचारों के होते हैं वो भाईचारा दिखाते हैं। और जो माफियागिरी विचारों के लोग, ऐसे लोग होते हैं, वो खुद भाई बनते हैं और दूसरे को चारा बनाते हैं। तो यहाँ भाईचारा नहीं रहती है। अखिलेश यादव भाईचारा दिखाने के लिए इतना कर दें कि 50 तो मुसलमान इकट्ठा कर लें और उनसे कहें भाईचारा दिखाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ लो, सबकी फट जाएगी, सब किनारे हो जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि मतभेद रखिए लेकिन मनभेद मत रखिए, ठीक है। लेकिन अगर आप मनभेद रख के ये सारी बातें अगर कह रहे हैं कि अब क्या कहते हैं, न्यायालय होने चाहिए, क्यों मार दिया गया, ये सारी बातें तो सब भड़काने वाली बातें। ये भी चीजें चल रही हैं कि बच्चा था वो। अरे बच्चा था, बच्चा बंदूक लेके सामने खड़ा हो रहा है, तब उसका बच्चापन आपको नहीं दिखाई दे रहा है? तब तो फिर आप कह रहे हो कि नहीं वो तो मार के निकल गया, तब वो बच्चा। भी एक बार बच्चा का डेफिनेशन दिया था, जब लड़कियों के साथ कांड होता था तो बच्चा है, बचपना कर रहा है, यही कहे थे। और उनके समय में तो ये खूब होता था। बहन जी ने जिसको टिकट देने की बात करी थी, उन्हीं के पति ने उनका चीरहरण किया था, वो भी भूल गई। तो ये, हाँ, जनता नहीं भूली है ये सब। जनता के सामने इस समय स्वच्छ रूप में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प न तो दिख रहा है, न देखने की संभावना है। और यही कारण है कि ये पगला गए और फर्जी बातें कर रहे हैं। फर्जी मुठभेड़ नहीं, फर्जी बातें कर रहे हैं ये कायदे से। तो इनको खुद सोचना चाहिए कि अब विपक्ष के लायक बात भी करने लायक है कि नहीं। इतने बौरा गए हैं लोग। और समाज एकदम सुरक्षित बढ़िया बनाने का जो उपाय योगी जी ने किया है, हम सबको ये मानना चाहिए कि वो दिन वापस आ रहा है जिस दिन की परिकल्पना लोगों ने की थी कि समाज सुरक्षित हो, राम राज की तरह की परिकल्पना लोगों की थी। और वाकई में इस समय ये हाल है कि अपराध मुक्त बना करके योगी जी ने, मोदी जी ने जो योजना अपनी तैयार करी है सबको सुरक्षित करने की, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सही डेफिनेशन में भाई भाई हैं।
और उनके वाले में नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहले सबके घर में आग लगाओ फिर उसके बाद कहो भाईचारे की बात करें। क्योंकि असली में तो वोट की राजनीति वही करते हैं ना, मुस्लिम को अलग करके हिंदू को अलग करके असली में तो वोट की राजनीति वही कर रहे हैं कि भाई हमारे साइड मुस्लिम ज्यादा रहे। गुलाम का सगा भाई राहिल नहीं मना ही नहीं किया है, उसने पहले भी हमेशा इस बात को कहा है, ये आज इस घटना पर नहीं कहा है, उसने पहले भी ये बात कहा है कि हमारा उससे कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि हमारा भाई अपराधी टाइप का है। उसने हमेशा अपने भाई का विरोध किया है और फिर भी उसको आज भाई की वजह से भोगना पड़ा। ठीक है, ये तो होना ही था, लेकिन उसने हमेशा अपने लिए ये बात कहा है कि मेरा परिवार कहीं भी गुलाम से संबंधित नहीं था। और राहिल अच्छा लड़का है रहा है हमेशा, कभी भी उसने गलत विरोध नहीं किया।